तो पावर पॉलिटिक्स में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश के नागरिकों को 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करने, तेल पेट्रोल की खपत कम करने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की विदेश यात्रा पर चले गए हैं, जिसके बाद से देश के अंदर पावर पॉलिटिक्स परवान पर चढ़ गई है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में पैदा हुए विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए पीएम मोदी ने इन 2 अपीलों के साथ 5 और अपील देश के लोगों से की थी। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील की गई थी देश की जनता से। पीएम मोदी की अपील का पालन देश भर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के नेता कर रहे हैं। मंत्री, सांसद, विधायक सभी ने पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। कोई पैदल तो कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से तो कोई मेट्रो से और कोई ई रिक्शा से दफ्तर जा रहा है। ऐसा कर ये लोग पेट्रोल और डीजल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में बड़ी कटौती की। कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की कटौती का स्वागत देश भर में हुआ। वहीं देश के लोगों से साल भर विदेश दौरा नहीं करने की पीएम की अपील के 4 दिन भी नहीं हुए कि खुद पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल गए, जिसके बाद विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हमको सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए और खुद चले जा रहे हैं विदेश, तो क्या बोलूँ मैं। तो 3 रुपए पेट्रोल और डीजल पे वृद्धि की गई है सर। नहीं, ये तो चुनाव भर इंतजार किया जा रहा था। हम लोग तो पहले से इस बात को आगाह करते थे कि महंगाई ऐसे ही आसमान छू रहा है, आम जनमानस करा रहा है, फिर भी सब चीज की बढ़ोतरी हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की खबर आने से पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 22 साल में 54 विदेश यात्राओं में 60 करोड़ रुपया खर्च करने का आरोप लगाया था। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1 किया। इस कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश रवाना होने से पहले देर रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर इजाफा कर महंगाई की मार से पहले से करा रही जनता को एक और महंगाई का झटका दे दिया गया। पहले गैस, फिर दूध और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया है। जी असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि रेट बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी।
सवारी पे भी असर पड़ेगा, सब चीज़ पे असर पड़ेगा। तो आपने आगे किराया बढ़ाया है या नहीं? अभी तो कुछ बड़ा नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या बढ़ता है। तो दिक्कत तो हो रही होगी। हाँ, दिक्कत तो है सर। जैसे सीएनजी की रेट बढ़ा है वैसे किराया भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आम जनता पे क्या असर हो रहा है यहाँ पे? बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम गरीब आदमी कमा खा पी नहीं रहे सही से। मेरे ऊपर यही असर पड़ेगा कि थोड़ा ज़्यादा बजट लग जाएगा, काम इस समय है नहीं, इस वजह से थोड़ा हम लोग को परेशानी झेलना पड़ेगा। हमको क्या, पूरा जनता को झेलना पड़ेगा। आगे आप किराया बढ़ा के ले रहे हैं या वही चल रहा है आपका? अभी तो वही चल रहा है, मेरा किराया तो बढ़ नहीं रहा है। ये सारा बेन आपके ऊपर आ रहा है। हाँ, हमारे ऊपर आ रहा है, पूरा जनता के ऊपर आ रहा है। हमें तो वही है, जो पैसे मिलने हैं वही मिलने हैं, जो रेट बढ़े है उसके हिसाब से तो मिलने हैं नहीं पैसे। रेट बढ़ने से तो असर पड़ा ही है। मतलब आप तो चुनाव बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा है, गलती मोदी सरकार की कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपये का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश को आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया है। बंगाल चुनाव के पहले कह दिया था, चुनाव के बाद कि चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ेगी, तो कीमतें बढ़ गई हैं। फिर मोदी जी ने जो आह्वान किया पब्लिक का 7 तरह के बचाव करने का, बचत करने का, और उन्होंने कुछ सिंबॉलिक किया भी है, तो उससे भी लोग समझ गए कि अब ये कीमतें बढ़ने वाली है। पिछले 10 साल में, 12 साल में कीमतें घट सकती थी, जो डॉलर्स के प्रति डॉलर, प्रति बैरल डॉलर का जो इनको लाभ मिला था, बहुत बड़ा लाभ मिला। वो चाहते तो पास ऑन कर देते पब्लिक को, पर इन्होंने नहीं किया। ये अप्रोच है इनको, खाली जुमलेबाजी करते गए कांग्रेस के खिलाफ में, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये मेरा मानना, इसलिए बढ़ी जा रही है। इनकी अप्रोच गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी सोच है। बाकी बड़े पूंजीपतियों को क्या फर्क पड़ने वाला है, जो कीमतें बढ़ी है उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, नीट के पेपर में खुला लगातार अब पेट्रोल डीजल के भाव रोज बढ़ेंगे। दूसरी तरफ ये है कि पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अब नाटक नौटंकी में लग गए हैं। इनको बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है, किन टंकियों में है, किन टंकियों में नहीं है, इसकी जानकारी दे, क्योंकि पब्लिक घंटों खड़ी लाइन लगा खड़ी भी है, परेशान हो रहे, गर्मी के दिन है। और यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कोई क्राइसिस नहीं है, तो भैया आपकी गाड़ी में फुल टैंक होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि जनता गाड़ियों में भी तेल मिल गया। जनता परेशान हो रही है सड़कों पे। तो स्वाभाविक लग रहा था प्रधानमंत्री जी उसी के लिए तो भूमिका तैयार कर रहे थे, लेकिन इससे आम उपभोग की वस्तुएं जो पहले ही करीब करीब 2 गुना हो गई हैं, तो वो और बढ़ेंगी। आम आदमी की जिंदगी इससे और त्रस्त हो गई। तो कम से कम कुछ आइटम्स ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी के उपयोग की हैं, उपभोग की हैं, वो उन पर जो है प्राइस राइज का कोई असर न पड़े। लेकिन सरकार ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। वहीं राजस्थान में महिला कांग्रेस की नेताओं ने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस की नेताओं ने सरकार से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। महंगाई मैन, जिनको महंगाई मैन बोलते हैं, वो विदेश यात्रा पे आत्मचिंतन करने चले गए, लेकिन अब ये देश की जनता भुगतेगी महंगाई। आज आम नागरिक की जेब पे जो भार पड़ा है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े, तो उनकी जेब की कटौती की गई है, उन पे महंगाई का बोझ डाला गया है। अब आज बताओ, रोजगार नहीं है और काम धंधे नहीं लगे हुए, जनता को काम धंधा नहीं मिला, और पेट्रोल डीजल की भी जो रेट बढ़ाकर इन पे भार ढोया है,
और जब तक ये चुनाव रहते हैं, जब तक ये चुप रहते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये महंगाई का बोझ जनता पर डाल देते हैं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ चुनाव जब तक चल रहे थे उनको मैनेज करने के लिए जो इतने बेशरम लोग हैं कि कानून महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हो गया, जब ये अपने चुनावों के लिए उसका ढोंग कर सकते हैं, स्पेशल सेशन बुला करके देश को गुमराह कर सकते हैं, तो ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश की जनता को और कांग्रेस पार्टी को पता था। हम तो लगातार इनको घेर रहे थे, हमारे नेता राहुल जी लगातार इनको घेर रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे इनका महंगाई का चाबुक इस देश की जनता की पीठ पर लगने वाला है, और आज देख लिए वही हुआ। तो सरकार पर हो रहे चौतरफा वार का बचाव करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए। नकवी ने विपक्ष के झांसे में नहीं आने की लोगों से अपील की है। भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ, समझदारी के साथ इस संकट का दुष्प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े या ना पड़े, इसके लिए महीनों जो है वो इस संकट के दुष्प्रभाव को रोकने में बहुत प्रभावी कदम उठाए और भूमिका निभाई। लेकिन निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा, ये बिना बुलाए हुए मेहमान है, इसलिए जो है वो संवेदनशीलता के साथ, सावधानी के साथ, सादगी के साथ, समझदारी के साथ इस संकट के समाधान का समाज को और सरकार को मिल करके मुकाबला भी करना है और उसको परास्त भी करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार और समाज संवेदनशीलता, सादगी और सावधानी के साथ इस संकट का समाधान भी करेगी और उसको जो है वो परास्त भी करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो कुछ सामंती चंडाल चौकड़ी की सियासी जो धमा चौकड़ी है, इस सामंती चंडाल चौकड़ी की जो साजिशी धमा चौकड़ी है, वो जो है वो इस प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के बजाय, संदेश देने के बजाय पैनिक का संदेश देने में लगे हुए हैं। तो विदेशी मुद्रा संकट के बीच पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा पर देश के अंदर उठ रहे सवाल पर सामरिक मामलों के जानकार बेतुका बता रहे हैं। सामरिक जानकारों के मुताबिक पीएम की यात्रा अहम है क्योंकि इससे भारत को अपनी ऊर्जा व्यापार और आपूर्ति को मजबूत करने पर बल मिलेगा।